नमस्कार। आज सुबह सुबह उल्टा ननकू जी मेरे पास आ गए। बोले बहुत तारीफ करते हो, बहुत ईमानदार है सरकार। सारे अफसरों से कह दिया गया है बेईमानी नहीं होनी चाहिए, जो कोई हुआ वो जेल में जाएगा। लो देख लो ये दस्तावेज। मैंने गुस्से से देखा, रोज रोज ये पंचायत करने क्या चलाता है, क्या है मामला। बोले एक विभाग है कृषि विभाग का, बीज प्रमाणीकरण। छोटा सा विभाग है, नाम भी नहीं सुना होगा, उसमें भी करोड़ों का खेल हो गया। मैंने कहा तुझे क्या सरकार की बुराइयां बुराइयां नजर आती हैं? ऐसी हवा वाली फर्जी बातें कहां से निकाल कर ले आता है? साहब तत्काल उसने दस्तावेज दिखा दिए, और दस्तावेज देखकर भी मुझसे मैंने उसको थोड़ा तर्क देने की कोशिश करी। वो आ गया अपनी बहस पे। मैंने कहा देख, ये पहली सरकार है जिसने कहा कि कोई भी खरीदारी होनी चाहिए, कोई भी काम होना चाहिए, सब जैम पे होना चाहिए। इससे ज्यादा कोई सरकार ईमानदारी की बात नहीं कर सकती। जब जैम पे हो जाएगा तो कोई भी कहीं पे भी टेंडर डालेगा, कोई भी कहीं पे रेट डालेगा। मुझसे बोला हजूर समझ में आ रहा है सरकार से डील हो गई है, तभी ऐसी बातें नहीं करते हो। जैम पे भी तो खेल बता रहा हूँ, जैम पे ही तो खेल हो रहे हैं। मैं अड़ गया, मैं कहा सवाल ही नहीं है, जैम पे खेल हो ही नहीं सकते। उसने साहब बीज प्रमाणीकरण विभाग का खेल सामने रख दिया। बोला ये देखो, मैन पावर का करोड़ों का काम था, 23 कंपनियों ने टेंडर डाला, 22 कंपनियां रिजेक्ट कर दी गई, टेक्निकल बिट पे ही रिजेक्ट कर दी गई। 22 कंपनियां क्यों रिट कैंसिल की गई, इसका कोई प्रमाणिक लेखा जोखा देने को तैयार नहीं है। मैंने कहा चुप रह, सवाल ही नहीं है। जैम में नियम है कि कम से कम 3 कंपनियां टेक्निकल रूप से पास होनी चाहिए, तभी टेंडर होगा। बोले यही तो मैं कह रहा हूं। बोला यही तो खेल कर दिया, पहली बार में कंपनी पास नहीं हुई तो पहला टेंडर कैंसिल कर दिया, फिर जानकर दोबारा टेंडर करा दिया और फिर उसमें सब रिजेक्ट कर दी। और जैम में नियम यह है कि अगर दोबारा एक ही कंपनी आएगी तो उसको काम दे दिया जाएगा। मैंने कहा तो इसमें गलत क्या है भैया? अगर कोई कंपनियां पास नहीं हो पा रही और एक ही कंपनी पास हो पा रही है तो समस्या तेरे को क्या समस्या है? तू ननकू पागल हो गया है, हर चीज में तुझे बुराई नजर आती है। बोले महाराज पत्रकारिता करो, घास मत छीलो, सरकार की इतनी चमचागिरी मत करो। पब्लिक है तभी तो तुम्हें दलाल मीडिया कह रही है, तुम्हारे लिए क्या क्या बातें की जा रही हैं। मीडिया के हो, शर्म करो, कुछ तो सच बोलना सीखो। अरे ये जो 22 कंपनियां रिजेक्ट की गई उनके लिए इतने इतने फालतू के आधार बनाए गए, जांच करा लो ईमानदारी से तो बीज प्रमाणीकरण के निदेशक कल जेल में चले जाएंगे। मगर माल तो ऊपर तक जा रहा है तो जांच कौन कराएगा? मैंने कहा चुप रहे, ऐसा संभव नहीं है। जानता नहीं है जैम के भी एक बड़े साहब बहुत कर रहे हैं। बोले मैं मानता हूं कि सहगल साहब बढ़िया हैं, तुम्हें ये देखो खत, सहगल साहब ने भी लिखा कि इस टेंडर को निरस्त किया जाना चाहिए, गलत आधार पे हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। मगर साहब जब बीज प्रमाणीकरण के निदेशक ने 30 लाख रुपए ले लिए हैं तो कैसे होगा? मैंने कहा ये फालतू का आरोप मत लगा, हर अफसर पे ऐसे बेईमान नहीं होता। बोले कागज तो यही कह रहे हैं। मैंने साहब कागज पलटे, कुछ समझ में नहीं आया ननकू क्या कहूं, लेकिन तब भी बहस तो करनी थी। मैंने कहा बड़ी कंपनी होगी, अच्छी कंपनी होगी, दे दिया काम तो क्या हुआ? बोले हजूर माल तो दागी कंपनी देती है, राजस्व परिषद में ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है कंपनी ये, तब भी साहब मेहरबान थे, लाखों का खेल था। मैंने कहा क्या कह रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक दागी कंपनी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को प्रमाणीकरण विभाग में काम मिल ही नहीं सकता। ननकू बोला शर्त लगा लो, अगर ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं हो, अगर राजस्व परिषद में ब्लैक लिस्टेड नहीं हो तो मैं ट्रेन के आगे कूद जाऊंगा। साहब मैं तो कुछ नहीं बोला, आके पड़ताल करी तो वास्तव में ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी राजस्व परिषद में। मैंने माथा ठोक लिया। ईमानदार मुख्यमंत्री बेचारे सुबह से रात तक अफसरों को चेतावनी देते हैं कि बेईमानी हो गई तो जेल भेज दूंगा, मगर ये कमबख्त अफसर है ना, आज मैं इस घोटाले को देखकर बहुत दुखी हूं। अब मैं ननकू से क्या कहूं कि एक दागी कंपनी को करोड़ों का काम दे दिया गया केवल 30 लाख रुपए रिश्वत लेके। कुछ नहीं सूझ रहा साहब, सुबह से परेशान हूं। अखबार पढ़ के इन कागजों को देखकर कोई बात आए तो जरूर बताइएगा, मैं भी मुख्यमंत्री को बताऊंगा कि यह घोटाला हुआ है तो अफसरों को जेल भेजा जाना चाहिए, और जो अफसर इनकी पैरवी करने में बचाने में जुटे उन्हें भी जेल भेजा जाना चाहिए। ईमानदार मुख्यमंत्री की टाइम में रोज ये घोटाले सामने आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आपको पता चले तो बताइएगा, ननकू से कल हिसाब लिया जाएगा। थैंक यू। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाएं।